तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तो किया, लेकिन यूएस कभी भी जो उसने प्रेडिक्ट किया था ना कि मैं 2-4 दिन में हमला करके इनकी रिजीम को ख़त्म करके बिल्कुल कंप्लीटली अपना कंट्रोल स्थापित कर लूंगा ईरान के ऊपर, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही अलग है जैसा ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ईरान के पास में 2 ऐसे बड़े हथियार जिनसे शायद ट्रंप ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे छोटे छोटे हमले करके, या तो कोई इतना बड़ा हमला हो कि जो भी इनके टॉप लीडर्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसा कि बिल्कुल ही कोई एम्यूनेशन वगैरह बचे ही ना इनके पास में, तब जाके ये यूएस के पक्ष में जा सकता है युद्ध। अब वो 2 बड़े बड़े हथियार कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो ये जितने भी खाड़ी देश हैं ना, यूएई है, दुबई है, या फिर जितने भी कतर है, ये जितने भी देश हैं ये बहुत ही ज़्यादा फंडेड है बाय यूएस। तो जैसे ही यूएस इस पे हमला करने आया ईरान पे, तो इसने वहां टारगेट करना स्टार्ट किया, जिससे इनडायरेक्टली यूएस के ऊपर प्रेशर पड़े और वो देश यूएस को बोले कि भाई युद्ध रोक दो। जितने भी देश ईरान ने टारगेट किए हैं अपने आसपास में, वहां पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं, तो उसका कहना यह है कि मैंने तो भाई अमेरिका को टारगेट किया है, अब तुमने क्यों बिठा के रखा है इनको अपने देश में, तो इसमें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि 20% जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड होता है ना क्रूड ऑयल वगैरह का, तो उनका ट्रांसपोर्ट अगर रुक गया तो वर्ल्ड वाइड जो क्रूड ऑयल है या फिर जितनी भी एनर्जी हैं जो चाहिए हर देश को कि इकोनॉमी को चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है एनर्जी ना, तो उसके प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ने लगेंगे, और जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है। तो ऐसे हर देश परेशान है इस प्रॉब्लम से, तो इससे इनडायरेक्टली प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्रूड ऑयल मिल रहा है उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं। अब इस चीज़ से प्रेशर में आके अमेरिका का दिमाग कहीं ना कहीं सेंटर में तो आ रहा है। अब उसने इन प्राइजेस को बैलेंस करने के लिए जो रशियन ऑयल सैंक्शनड ऑयल था, प्रतिबंधित ऑयल था, उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिए हैं अगले 1 महीने के लिए, कि भाई जो भी खरीदना चाहे वो रसिया से ऑयल खरीद सकता है, क्योंकि प्राइजेज इतने ज़्यादा नहीं बढ़े इस वजह से। और ईरान का कहना है कि भाई कुछ भी कर लो, हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलने ही नहीं देंगे। इससे यूएस इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया है कि वो रशियन ऑयल जो प्रतिबंधित था उसको तो बोल ही दिया खरीदने के लिए। अब उसके बाद में अमेरिका निगोशिएशंस पे आ गया है कि भाई तुमको क्या चाहिए, ये युद्ध रोक दो बस, क्योंकि जो अमेरिका ने प्रेडिक्ट किया था वो उसका तो पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। और ऐसा लगता है कि ये युद्ध शायद रुक सकता है जल्दी, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि ना तो उसके बहुत ज़्यादा पास में जा पा रहा है, ना जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जितने भी सारे जहाज़ निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं, ना उनको प्रोटेक्शन दे पा रहा है। पहले तो बोल रहा था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, मैं निकालूंगा, मेरे जो भी नेवी है वो हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईरान लगातार जो भी निकलने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, उसको हिट किया जा रहा है। काफ़ी सारे जहाज उसने डुबा भी दिए हैं, और वो जो हिस्सा ईरान टारगेट कर रहा है कि कोई भी जहाज यहाँ से नहीं निकलेगा, वो अप्रॉक्स 33 किलोमीटर चौड़ा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन जो जहाज निकल सकते हैं ना वहाँ से, वो सिर्फ 3 किलोमीटर का अप्रॉक्स है, तो सिर्फ उतना ही है जिससे जो ईरान की मिसाइल है ना वो आसानी से जो भी जहाज वहाँ से जा रहा है उसको आसानी से टारगेट कर सकती है। एक बात तो है, अमेरिका युद्ध स्टार्ट अच्छा करता है, जैसे अफगानिस्तान में किया, वहाँ पे इनसे कुछ नहीं हुआ। ईरान में ये कर दिया, यहाँ से भी इनसा कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही इराक में किया था, वहाँ पे भी इनसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे यूक्रेन को भड़का कर यूक्रेन रसिया करवाया, वहाँ पे भी इनसे कुछ नहीं हो रहा है, उसको पिटवाए जा रहे हैं। और पहले ऑयल प्रतिबंधित कर दिया था रसिया का कि भाई इससे इसकी इकोनॉमी रुक जाएगी तो ये हमला करना बंद कर देगा, तो फिर से यूक्रेन को मार पड़ेगी। तो भाई हर जगह फेलियर ही फेलियर हो रहे हैं। तो जो ये लगता था ना कि अमेरिका सबके ऊपर ठाकुर बना फिरता है, तो ऐसा लगता है कि ठाकुर तो गियो।